गुड मॉर्निंग बच्चों। कल जी अर्थ क्लास की हिंदी की बुक थर्ड वाला लेसन चल रहा था, बस की यात्रा, जो हमने कल लेसन कंप्लीट कर लिया था। आज बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, मैंने उस कंपनी की हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जगी थी? क्योंकि वह बस क्या थी? टूटी फूटी हुई थी, कभी भी टूट गिर सकती थी, कभी भी वह धोखा दे सकती थी। तो श्रद्धा भाव से देखा किसने? लेखक ने। किसको? हिस्सेदार को। तो इसमें देखिए 16 पेज नंबर पे देखिए, ऊपर से थर्ड वाले पैराग्राफ की थर्ड वाली लाइन, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ, 16 पेज नंबर पे है, थर्ड वाला पैराग्राफ है, थर्ड वाली लाइन है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में क्या कर रहे हैं? सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। यहाँ तक का लेना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी थी ये सलाह? क्योंकि बस क्या थी? एक बूढ़ी थी, टूटी हुई थी, बहुत पुरानी थी। इस वजह से उन्होंने क्या कहा था? इस बस में आप सफ़र मत कीजिए, यह आपको समय पर नहीं पहुंचा पाएगी। ठीक है, तो इसमें आप लिखिए, इसका आंसर मैं बोल रही हूँ, आप लिख लीजिए। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। शाम वाली बस से सफर नहीं करते क्योंकि बस अत्यंत पुरानी थी। उसका कोई भरोसा नहीं था। कि वह कब चलते चलते रुक जाए। कुछ लोग तो शाम वाली बस को डाकिन कहकर संबोधित करते थे। कुछ लोग तो शाम वाली बस को डाकिन कहकर संबोधित करते थे। इन्वर्टेड कोमा में बंद कर लीजिएगा संबोधित को। कुछ लोग तो शाम वाली बस को डाकिन कहकर संबोधित करते थे। इसी कारण शाम वाली बस से जाने के लिए लोगों को मना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा था? क्योंकि जब गाड़ी चली तब वह ऐसे प्रतीत हो रही थी कि इंजन के ऊपर हम बैठे हैं और नीचे इंजन चल रहा है।
कभी गाड़ी का एक पुर्जा इधर गिरता है तो कभी हम पुर्जे के ऊपर गिरते हैं। लिखिए इसमें, लिखिए इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। ऐसा जैसे सारी बस ही क्या है, इंजन है। और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। इंजन चल रहा था। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे क्या है, इंजन है। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे क्या है, इंजन है। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। बॉडी आगे भागी जा रही है। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं कि सीट हम पर बैठी है। यह समझ में नहीं आता था कि सीट हम पर बैठे हैं, सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। इसलिए लेखक को ऐसा लगता था कि सारी बस क्या है, इंजन है। इसलिए लेखक को ऐसा लगता था कि सारी बस इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? क्योंकि वह बस क्या थी, पुरानी थी और अनेक अनुभवी निशान उस पे लगे हुए थे। लिखो इसमें, क्योंकि लेखक को यह सुनकर हैरानी हुई क्योंकि लेखक को यह सुनकर हैरानी हुई क्योंकि बस पुरानी थी और अनेक सदियों के अनुभवी निशान लिए हुए थी। और अनेक सदियों के अनुभवी निशान लिए हुए थी। अनुभवी निशान लिए हुए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कल करेंगे। ये जितना बता दिया अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। थैंक यू।